कोमा में पड़े हुए भी की ऐसी हरकत। मेरा नाम समीर है और मेरी पत्नी का नाम अलका है। लेकिन पत्नी का संबंध उस जगह से है जहाँ शरीफ लोग आना पसंद नहीं करते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ। बस मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। एक बार मेरे कुछ दोस्त मुझे अब मुंबई की उन गलियों में ले गए जहाँ हसीन लड़कियाँ नाचकर आदमियों को अपना अदाएँ दिखाती थीं। मैं वहाँ पहुँचकर अपने दोस्तों को कहने को ही था कि लेकिन तभी एक अलका नाम की लड़की वहाँ नाच दिखाने आ गई और मुझे शराब पेश करने लगी। उसे देखकर मैं हैरान हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई आसमान से परी आ गई है। मैं उसकी शराबी आँखों में खो गया और हर हाथ अपने दोस्तों से छुपकर वहाँ जाने लगा। और उसका डांस बहुत खूबसूरत था। क्योंकि करोड़पति बाप का इकलौता बेटा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो हर रात उस पर पैसों की बारिश करता। उस कोठे पर एक सरिता नाम की मालकिन रहती थी जो मुझसे प्रभावित थी। एक दिन मैंने वहाँ जाकर अलका से मिलने को कहा तो उसने पैसे की डिमांड पर मुझे मिलने दिया। थोड़ी देर में अलका वहाँ आ गई, जो ऊपर से नीचे तक एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हम दोनों खूब वहाँ बैठ बातें करते, वह एक दूसरे को जानने लगे। कुछ समय बाद हम दोनों की दोस्ती हो गई। अलका बहुत समझदार लड़की थी। मैं उसे हर रोज़ दोपहर को मिलने जाता था। एक दिन मैंने अलका से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो उसने हाँ में जवाब दिया। फिर मैंने बोला, तुम्हें यह सब छोड़ना होगा, तो वह रो पड़ी। बोली, कोई भी लड़की काम के लिए कभी राजी नहीं होगी जब तक उसकी कोई मजबूरी ना हो। उसने कहा, अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो मैं आपकी पत्नी नहीं नौकरानी बनकर रहूँगी। जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। मगर आगे का रास्ता कठिन था, क्योंकि सरिता अलका जैसे हीरे को जाने नहीं देना चाहती थी। तो फिर मैंने उसके सामने 10 लाख की गड्डी रख दी। वह मान गई। मैंने अलका से शादी कर ली और उसे अपने अपार्टमेंट में ले आया। तब मैंने सोचा अपने माँ बाप को बताऊंगा तो उन्हें भी मेरा फैसला मानना होगा। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। हम दोनों बहुत खुश थे और हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि मुझे उसकी कल्पना भी नहीं थी। अलका ने मुझसे बाजार जाने की अनुमति ली। मैं अपने ऑफिस में था तो मैंने भी हाँ कर दी, लेकिन वह वापस ना आई। मैं परेशान हो रहा था, आखिर वह गई कहाँ। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अस्पताल से फ़ोन आया कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। तभी मैं दौड़ा हुआ अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां जाकर मुझे कुछ ऐसा पता चला जिससे मैं टूट गया कि मेरी पत्नी कोमा में जा चुकी है। अब कुछ पता नहीं कि कब होश आएगी। यह सुनकर मैं खूब रोया और अस्पताल की बेंच पर बैठकर सोच रहा था, ना जाने किसकी नज़र लग गई हमारी खुशियों को। अभी तो मैंने अपनी नई ज़िंदगी शुरू ही की थी। मैं सारा दिन वहीं पड़ा पड़ा रोता रहता। फिर एक दिन मैं अपने गांव चला गया। वहाँ माँ बाबा से मुझे देखकर खुश हुए, बोले, बेटा अब जाने नहीं देंगे। लेकिन मैंने उनको सारा हाल बताया तो वह दुख हुए और बोले, बेटा जब बहू ठीक हो जाए तो उसे भी ले आना। और मैं वहाँ से वापस आ गया। 2 हफ्ते हो चुके थे अलका को कोमा में पड़े हुए, लेकिन डॉक्टर मुझे उससे मिलने ना देते। मैं अलका के पास रहने को डॉक्टर से खुशामद करता तो वह बोलते, हम मरीज के पास ज़्यादा देर तक किसी को रहने नहीं देते, लेकिन तुम 10 मिनट के लिए मिल सकते हो। जैसे ही मैं उससे मिलने अंदर गया तो मैंने उससे कहा, अलका तुम ठीक क्यों नहीं होती, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मैंने अपने माँ बाबा को भी मना लिया है। उससे बात करते हुए 10 मिनट ना जाने कब हो गए। तभी एक डॉक्टर आया, मुझे कहा कि आपका समय हो चुका है, आप अब बाहर जाइए। मैं वहाँ से रोता हुआ बाहर आ गया। लेकिन जब मैं अगले दिन गया तो अलका को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि उसके नए व महंगे कपड़े पहने हुए हैं और चेहरे पर हल्का सा मेकअप मिटा है।
तो मैंने यह बात पास खड़ी सिस्टर से पूछा तो वह बोली कि अब मरीज के कपड़े रोज़ बदल दिया करेंगे, क्योंकि मरीज इन कपड़ों से तंग आ जाता है, इससे वह जल्दी ठीक हो सकेगा। फिर मैंने पूछा कपड़ों की बात तो ठीक है, पर यह चेहरे पर मेकअप सा क्या है? तो वह घबरा गई और बाहर चली गई। मुझे अलका की फिक्र होने लगी थी। डर लग रहा था कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इसलिए मैंने सोचा कि अब उस अस्पताल की असलियत जानकर रहूँगा। अस्पताल की छानबीन की तो कुछ हाथ ना लगा। सबने अच्छा ही अच्छा बोला। लेकिन जब मैं शाम को अलका से मिलने जाता तो उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं होता, वह आराम कर रही होती थी। एक दिन मैं रात को वहीं ठहर गया और पूरी रात निगरानी की। कहीं अलका के कमरे में कोई जाता तो नहीं, लेकिन कोई नहीं गया और एक नर्स थी जो सबको चेक करके खुद जाकर सो गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने कुछ करने की सोची। मैंने एक जूनियर डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया। उसे भारी रकम भी दी। उसने मुझे अपनी ड्रेस दे दी। मैंने उसकी ड्रेस पहनकर अलका के कमरे में जाने की कोशिश की। एक नर्स ने पहले मुझे रोक लिया, लेकिन मेरी ड्रेस देखकर मुझे जाने दिया। जाकर कमरे में खड़ा ही हुआ था कि मेरे पैर के तले जमीन खिसक गई। कुछ ऐसा हुआ जो मुझे नहीं देखना था। बेड पर अलका नहीं थी। चारों तरफ खाली था। कमरे में कोई नहीं था। मैं परेशान हो गया। फिर मैं उस नर्स के पास गया। मेरे मुंह पर मास्क था तो मैंने उससे पूछा मरीज कहाँ है? तो वह बोली जहाँ जाती है वहीं गई होगी। मैंने कहा कहाँ गई होगी? बोली ज़्यादा शरीफ मत बनो, आपको सब पता है। मुझे मत फंसाओ, अपना हिस्सा भी लेते हो आप। मैं डर गया कि ये क्या हो रहा है। मैंने ड्रेस उस डॉक्टर को वापस कर दी और बेंच पर बैठ गया। लेकिन सुबह के 9 बजे तक भी अलका अपने बेड पर नहीं आई थी। कुछ देर बाद मैंने वापस डॉक्टर की इजाज़त लेकर वापस कमरे में गया तो देखा कि अलका अपने कमरे में आ गई थी। मैं हैरान हो गया। मुझे यही लग रहा था कि कोई अलका को यहाँ से बाहर ले जाता है और वापस लाकर लिटा देता है, और यह सब पीछे के दरवाजे से ही हो रहा है। तब मेरे दिमाग में एक तकरीब आई। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा। तो वह मान गया। मैं भेष बदलकर पीछे के दरवाजे पर बैठ गया। वह जो मैंने देखा, मेरा दिल को एक जोर का झटका लगा कि अलका अपने पैरों पर चलकर एक गाड़ी में बैठकर चली गई। मेरा दिल टूट चुका था और ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोऊं। लेकिन उस वक्त मैंने अलका का पीछा करना ठीक समझा। मैं उसका पीछा करने लगा तो मैंने देखा कि वह उसी जगह पहुंच चुकी थी जहां से मैं उसे निकाल कर लाया था। मैंने उसे इज्जत दी, अपनी ज़िंदगी में जगह दी। मैं उसे वापस लेके आया, लेकिन उसे तो उसी गंध में वापस बसेरा करना था। मैं कोठे में दाखिल हुआ। मेरा भेष बदला हुआ था तो मुझे कोई पहचान नहीं पाया। मैं जाकर बैठ गया। मैंने देखा कि अलका वहाँ नाच रही है। पहले तो सोचा कि उठकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैंने सब्र किया और सबके जाने के का इंतज़ार किया। सबके जाने के बाद जब मैं उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो मैंने अपने चेहरे का मास्क हटा दिया। वह मुझे देखकर डर गई और उसका चेहरा लाल हो गया। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने उससे कहा कि अगर तुम यह सब छोड़ नहीं सकती थी तो मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया? मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की, फिर भी तुम मेरी नहीं बनी। अलका रोने लगी और बोली मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश थी कि अब किसी के सामने नाचना नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मजबूर होकर फिर से यहीं आ गई। मैंने चिल्लाकर पूछा ऐसी कौन सी मजबूरी थी? तो वह बोली एक सेठ था, वह भी मेरे डांस का बहुत शौकीन था। उसने मुझ पर पैसा पानी की तरह बहाया और सरिता ने जवान दे दी थी कि अब मैं किसी और के आगे नहीं नाचूंगी। लेकिन फिर अचानक वह सेठ गायब हो गया। उसने मेरे लिए पैसा भेजना बंद कर दिया। उसका इंतज़ार किया लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं दिया। उन्हीं दिनों मेरी नज़र तुम पर पड़ी। तुम मुझे अच्छे लगने लगे। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ गई। लेकिन शादी के 2 महीने बाद वह सेठ वापस आ गया और उसने कहा कि अगर अलका ने डांस नहीं किया तो मैं उसके पति को मरवा दूंगा और सरिता के भी टुकड़े टुकड़े करवाकर कुत्तों को खिला दूंगा।
मैं यह कैसे बर्दाश्त कर पाती कि मेरा पति जान से चला जाए, इसलिए सेठ की बात माननी पड़ी। सेठ ने हर रात मुझे नाचने को मजबूर किया, इसलिए मैंने अपने झूठे एक्सीडेंट का बहाना बनाया। वह डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया। मेरे लिए तुम्हारे 10 मिनट ही काफ़ी थे। मैंने अलका से कहा कि तुम इस ज़िंदगी में खुश हो क्या? तो वह रोने लगी और बोली, नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीनी है। तब मैंने कहा कि तुम्हें कोई बाहर वाला तभी तोड़ सकता है जब तुम अपनों से बात छुपा लेते हो। मुझे पहले बता देती तो ये सब नहीं होता। फिर मैंने अलका ने मिलकर सेठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी और उसे पुलिस उठाकर ले गई। मेरे माँ बाप ने भी अलका को स्वीकार कर लिया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।